गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा अगला चैप्टर होगा और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा पिछले साल स्टैटिस्टिक्स में, हल्का फुल्का कुछ चीज़ें इससे संबंधित, और बाकी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आलेख आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा। एक मान लेते हैं आप सिनेमा हॉल गए हैं मूवी देखने के लिए। ठीक है, सिनेमा हॉल जा रहे हैं आप एक मूवी देखने के लिए। तो सिनेमा हॉल में क्या होता है, एक पर्दा होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका पर्दा है, इस पर पिक्चर चलेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कुर्सियाँ लगी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुर्सियाँ लगी होती हैं। मान लो आपका ये क्या है, डोरवे है, एंट्रेंस है, और ये आपका एग्ज़िट है। तो यहाँ पे बीच में एक गैलरी खाली रहती है, मतलब सीढ़ियाँ रहती हैं यहाँ पे, और बाकी दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या होगी, कुर्सियाँ होंगी। ठीक है, होता है ऐसा कुछ। ऑलराइट, तो ये हम बना लेते हैं, इसके माध्यम से समझते चलेंगे। इसको ऐसे ही कंटिन्यू समझ लीजिए आप लोग कि ये इस प्रकार से कुर्सियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कुर्सियाँ लगा दी हैं, सिनेमा हॉल है। अब समझते चलते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी आप एंटर करते हो तो सबसे पहला जो रो होता है, इसको क्या बोलते हैं, ए बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, ए सीट्स। ठीक है, ये क्या है, एक ये वाली क्या है, एक पंक्ति है। ठीक है, ए पंक्ति। ठीक, ओके। और वैसे ही आप अगर ये इन कुर्सियों की लंबाई को देखेंगे, ये ऐसे एक के पीछे एक जो जमी हुई हैं, ये ऐसे आगे पीछे पूरी जमी हुई है जो, तो ये वाली जो होगी आपकी पूरी ये रेखा, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, स्तंभ है। क्या है, ये स्तंभ है। ठीक है, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति का मतलब होता है आपका रो, और स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, कॉलम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये खड़ा हुआ है, पंक्ति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्षैतिज है यानी कि लेटा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया स्तंभ और ये हो गया पंक्ति। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो सीट की लाइन होती है उसको हम लोग ए सीट्स कहते हैं। ठीक है, ए हो गया, उसके बाद वाली को क्या कहेंगे, बी कहेंगे, फिर सी कहेंगे, डी कहेंगे, ई कहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं होता, आगे भी और होता है ना, उतना हम नहीं जाते, फिलहाल ए बी सी डी ई समझिए आप। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, सीट्स का अरेंजमेंट होता है। ये क्या हो गया, पंक्तियों का अरेंजमेंट हो गया कि पहली पंक्ति ए, दूसरी पंक्ति बी, तीसरी पंक्ति सी, चौथी पंक्ति डी इत्यादि, इस प्रकार से चलता जाएगा। उसी प्रकार से मैं आपको बोलूँ कि अब इन सीटों को भाई, जैसे अगर आप क्या बोलेंगे, ये आपकी एक नंबर सीट है 1, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हो गया आपकी सीट की संख्या, है ना, जो कुर्सी आपने लगाई है उसकी संख्या हो गई। ये मतलब बाएं से दाएं से पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8, इस प्रकार से आप क्या करते हैं, कुर्सियों को मार्किंग करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ A4 वाली कुर्सी कौन सी है, A4 वाली कुर्सी कौन सी है, अगर आपको मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे सर ये वाली जो कुर्सी है ना, ये A4 वाली कुर्सी है या नहीं है, बिल्कुल। और वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ B4 वाली कुर्सी कौन सी है, B4 वाली, तो ये बी रो ये है, और उसमें चौथी कुर्सी कौन सी है, ये वाली है। तो ये हो गई आपकी B4 वाली कुर्सी। कुछ गलत बोल रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, कुर्सियों को लोकेट करते हैं, यानी कि अपनी अपनी कुर्सी का पता लगाते हैं। जैसे आपने एंट्रेंस ले लिया, अब आपकी सीट है D6। ठीक है, आपकी सीट क्या है, D6। तो अगर आपको D6 पर जाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और डी कॉलम, डी पंक्ति तक जाएंगे, है ना, डी पंक्ति यानी कि डी रो तक जाएंगे, तो आप आ गए डी रो पे। ये आ गया डी रो आपका, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक, और उसमें आप कौन सी कुर्सी है आपकी, छठवीं, तो 1 2 3 4 यहाँ तक नहीं होगा, पांचवी छठवीं। तो ये वाली जो कुर्सी आपकी है ये D6 कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका निर्देशांक पकड़ना, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट समझना। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी तक यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझे हैं, निर्देशांक पकड़े हैं, ताकि आपको कोई भाग दौड़ ना हो, आपका समय बचे, कुर्सियाँ आपको पता हो कि आपकी कौन सी हैं। ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग हर जगह करते हैं। ऑलराइट, इसी प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग हर जगह करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। मान लेते हैं मैथ्स की क्लास चल रही है प्रयास आवासीय विद्यालय में, और सागर सर की क्लास है। ठीक है, तो सागर सर सामने खड़े हैं, बच्चे पूरे
बैठे हुए हैं। हमारे क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं मान लो, ठीक है। 35 बच्चे हम लोगों ने बिठा रखे हैं। तो 35 बच्चों का अरेंजमेंट मैंने कुछ इस प्रकार से किया है कि पहली पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे? 7 लोग बैठेंगे, यानी कि फर्स्ट रो में 7 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। और ऐसे कितने रोज हम लोग को लगाने पड़ेंगे? ऐसे 5 रोज हमको लगाने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो पहली पंक्ति में यानी कि फर्स्ट रो में टोटल 7 सीट्स हैं। और वैसे ही टोटल कितने पंक्तियां हैं? टोटल कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पंक्तियां 5 हैं। तो अब समझते चलते हैं। मान लो एक बच्चा है जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछता है, सबसे अनोखे डाउट पूछता है, ठीक है। कौन है? सभी लोग जानते हैं, द्रोणा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठा है? द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, यानी कि द्रोणा बैठा हुआ है। तो द्रोणा को अगर हम लोग रेफरेंस माने, अगर हम लोग द्रोणा को बेस माने, इससे तुलना करनी है, बाकी बच्चों की पोजीशन की तुलना कहाँ से करनी है? द्रोणा के सीट से तुलना करनी है। तो तुलना कैसे होगी देखते जाओ। द्रोणा कहाँ बैठा है? सेंटर पे, बीच पे। तो मैं क्या करूँगा? एक क्षैतिज लाइन खींचूंगा, ठीक है। क्या खींचूंगा? एक क्षैतिज लाइन खींचूंगा। ऑलराइट, और वैसे ही द्रोणा से ही गुजरता हुआ एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचूंगा, ठीक। तो आप यहाँ पे 2 लाइन देख सकते हो, एक क्षैतिज हो गया, एक ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा मैंने, और एक क्या खींचा? वर्टिकल लाइन खींचा, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। और ये दोनों कहाँ पे होकर गुजर रहे हैं? द्रोणा से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि द्रोणा हमारा क्या है? रेफरेंस, ठीक है। द्रोणा क्या है? हमारा रेफरेंस है। ऑलराइट, तो आगे देखिए। तो हम लोग क्या मानेंगे? ये जो लाइन है इसको हम लोग बेस मानेंगे, ठीक है। बेस मतलब कि आधार मानेंगे, यहीं से चीज़ें शुरू होंगी। तो हम लोग क्या देते हैं? इसको वैल्यू दे देता हूं मैं 0, ठीक है। ये आपका रो में 0 है, और ये आपका क्या है? कॉलम में 0 है, ठीक। ये रो में 0 है और ये कॉलम में 0 है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो ये आपका कॉलम का 0 हो गया, ये रो का 0 हो गया। मतलब ये कौन सा वाला स्तंभ है? 0वां स्तंभ है, ठीक है, क्योंकि इसी से बात हो रही है। और ये कौन सी वाली पंक्ति है? 0 वाली पंक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंक्तियों में और रो में आधार आपने ले लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर ये 0वां स्तंभ है तो ये कौन सा स्तंभ होगा? पहला होगा क्या? पहला, ठीक। और वैसे ही ये कौन सा होगा? सेकंड कॉलम होगा। और ये क्या होगा? थर्ड कॉलम होगा। वैसे ही ये क्या होगा? ये भी पहला होगा, ये दूसरा होगा, और ये तीसरा होगा। लेकिन ये दोनों तो एक जैसे नहीं हो सकते ना। अगर आपका ये 0 है तो ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, और एक -1 -2 -3, ठीक है। कुछ नहीं है, बस स्थिति बता रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी एक्सिस वगैरह पढ़ा हुआ है ना, वहां पे क्या करते थे? 0 के राइट हैंड साइड क्या लेते थे? पॉजिटिव वैल्यू। 0 के लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते थे? धनात्मक वैल्यू लेते थे, है ना। तो वही चीज है। अगर ये 0वां स्तंभ है, ये क्या है? हमारे स्तंभ है। अगर ये 0वां है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा पॉजिटिव, पहला, दूसरा, तीसरा नेगेटिव, ठीक है। ये हो गई स्तंभ की संख्या। वैसे ये क्या हो जाएगा? पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया पोजीशन। किसका पोजीशन हो गया? कुर्सियों का, जो हम लोगों ने कुर्सियां लगा रखी है, ठीक। अब मैं द्रोणाचार्य के रेफरेंस में अगर बोलूं तो मुझे बताइए कि मनुप्रिया की कुर्सी का नंबर क्या है? ये मान लो यहाँ मनुप्रिया बैठी हुई है, ठीक है। तो मनुप्रिया की कुर्सी का नंबर क्या है? आप लोग बता पाएंगे क्या? क्या है? किस जगह पे बैठी हुई मनुप्रिया? बताओ मुझे। आप लोग देख सकते हो कि मनुप्रिया की कुर्सी जो है कौन से स्तंभ में आ रही है? कौन से स्तंभ में आ रही है भाई? ये स्तंभ है ना। कौन से स्तंभ में आ रही है? दूसरे स्तंभ में आ रही है क्या? बिल्कुल। तो मनुप्रिया की कुर्सी आएगी स्तंभ क्रमांक 2 में। 2 स्तंभ हो गया, स्तंभ यानी कि कॉलम, ठीक है। और रो कौन सा हो गया? यानी कि पंक्ति कौन सी हो गई? वो भी 2 हो गई, ठीक है। तो 2 हो गई पंक्ति भी। ऑलराइट, पंक्ति भी 2 आ गई। तो मनुप्रिया की कुर्सी का स्थान क्या है? दूसरे कॉलम, दूसरे रो, ठीक है। दूसरे कॉलम और दूसरे रो मतलब कि अगर ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम है तो कौन सी कुर्सी बन रही है? 2 2 वाली, ठीक है। तो अगर दर्शाना चाहूँ तो मैं कैसे दर्शा सकता हूँ? मनुप्रिया की कुर्सी का नंबर क्या होगा? +2 +2, ठीक है। ये हो गया निर्देशांक, यानी कि ये हो गया कोऑर्डिनेट
किसके लिए? मनुप्रिया की कुर्सी के लिए। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ ऐश्वर्या यहाँ कहीं बैठी हुई है, ये ऐश्वर्या यहाँ बैठी हुई है, तो बताइए मुझे ये ऐश्वर्या की कुर्सी कौन सी होगी? ऐश्वर्या की कुर्सी कौन सी होगी? स्तंभ क्रमांक क्या है? -2 है। और वैसे ही पंक्ति क्रमांक क्या है? -1 है। समझ रहे हो? पंक्ति देख लो, ये -1 वाली पंक्ति है और स्तंभ कौन सा है? -2 वाला स्तंभ है। ठीक है, तो ऐश्वर्या की कुर्सी का मान क्या हो जाएगा? कौन सी कुर्सी है ये भाई? कौन सी कुर्सी है? -1 और -2। ध्यान रखना, हम लोग पंक्ति को पहले लिखते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको पहले लिखते हैं, वर्टिकल लाइन को बाद में लिखते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है, लेकिन लिखते कैसे हैं कि जो पहले हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा फिर वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है, इसको आगे क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। ये हो गया ऐश्वर्या कुर्सी। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मुझे बता दो, यहाँ पे हिमांशु बैठा हुआ है, ये कौन सा पोजीशन है? अभी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो। और दूसरा क्या है? यहाँ पे अपने टोपेश्वरी है। ठीक है, ये टोपेश्वरी बैठी है और ये हिमांशु बैठा है। दोनों की पोजीशन मुझे आप बताइए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े। पीछे पढ़ा अब हम लोगों ने, उसी को मैं क्या करता हूँ डेटा के फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ। सभी लोग बताते जाएंगे। द्रोणा कहाँ बैठा हुआ था? एकदम सेंटर पे। हम लोगों ने द्रोणा को क्या माना था? रेफरेंस माना था। तो 0वां स्तंभ और 0वां कौन सा? पंक्ति। ठीक है, जो 0 स्थान पे स्तंभ था, जो 0 स्थान पे पंक्ति थी, वहां पर कौन बैठा हुआ था? द्रोणाचार्य बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन उसका, ये हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति के रूप में। वैसे ही अगर मैं बोलूं मनुप्रिया कहाँ पे थी, तो +2 रो पे, ठीक है, और +2 के कॉलम पे। ठीक, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मान लो ये 0 पंक्ति और ये 0 स्तंभ। ठीक है, ओके। तो मनुप्रिया कहाँ पे थी? +2 स्थान के रो पे और +2 स्थान के कॉलम पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 0 और ये हो जाएगा आपका +2 +2। ठीक है, वैसे ही ऐश्वर्या कहाँ पे थी? -1 रो पर और क्या चीज़? -2 कॉलम पर, है ना? -1 रो पर -2 कॉलम पर। तो ये क्या आ जाएगा? -1 -2। अभी बाकी मैंने आपसे पूछा था हिमांशु कहाँ पर है और टोपेश्वरी कहाँ पर है। तो वीडियो में पीछे जाएंगे या आपने पढ़ा होगा या बना लिया होगा, तो उसके आंसर आप यहाँ पे लिख लो, कौन सा रो कौन सी पंक्ति। ठीक है, ऑलराइट, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मैं बोलूँगा उसको आप क्या समझेंगे वो मैं आपको बताता चलता हूँ। अगर मैं स्तंभ बोल रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या समझेंगे? कॉलम। ठीक है, और अगर मैं कॉलम बोल रहा हूँ तो हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे? स्तंभ। इसी प्रकार से रो, रो यानी कि पंक्ति। ठीक है, ऑलराइट। और वैसे ही कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक। ठीक है, चैप्टर का नाम भी यही है ना, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट का बात करूंगा तो उसको निर्देशांक में हिंदी में बोल सकता हूँ। ऑलराइट, और वैसे ही परस्पर लंबवत यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, परस्पर लंबवत यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है? अगर एक रेखा ऐसी है तो उसके परस्पर लंबवत में दूसरी रेखा खींच देता हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसको बोलते हैं परस्पर लंबवत यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर इसका इस्तेमाल मैं आपके आगे चैप्टर में करता हूँ तो इसको इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें और समझ लो, जैसे कि है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर क्या होता है आपका? वर्टिकल। तो क्षैतिज मतलब कि जो इस प्रकार से, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल क्या होता है? इस प्रकार से। ठीक है, ऑलराइट। तो क्षैतिज समझ लेंगे, ऊर्ध्वाधर समझ लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या क्या होते हैं। इसी प्रकार से और कुछ रह गया क्या? ठीक है, आगे मैं आपको बताता चलूँगा। ऑलराइट, अब हम लोग समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, यानी कि कार्टेशियन कार्तीय सिद्धांत क्या होता है। चलो देखते हैं।
हम पीछे देख रहे थे कि हम लोगों ने कुर्सियों को स्थान दिया था, स्थानीय मान दिया था, है ना, कि इसको इस रो के नाम से दर्शाइए, इसको इस कॉलम के नाम से दर्शाइए। इस पद्धति का जन्म किसने किया था, मतलब किसने इस पद्धति को खोजा था? रेने डिकार्टे। ठीक है, तो रेने डिकार्टे, सॉरी स्पेलिंग दोबारा लिख दूं, DECARTE। ठीक है, तो रेने डिकार्टे ने इस पद्धति की खोज की थी, निर्देशांक ज्यामिति की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज की थी। किसने? रेने डेकार्टे ने। और इन्हीं के नाम से क्या पढ़ते हैं हम, ये जो तल आपने पढ़ा ना, जैसे अभी आप लोग जो रो और कॉलम बता रहे थे, ये रो था और ये कॉलम था, तो ये जो तल बनेगा रो और कॉलम मिला के, ये जो तल बनेगा जिस पे सारी कुर्सियां रखी हुई है मान लो, इस तल को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्तीय तल। अब कार्तीय तल क्यों बोल रहे हैं? डेक कार्टे, कार्टे में देखो CARTE है ना, तो इनके नाम के ऊपर क्या रखा गया है? CARTESIAN। तो यहाँ कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन मतलब रेने डेकार्टे, डेकार्टे के नाम के सम्मान में दिया गया है। इस प्लेन को क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कार्टेशियन क्या है सर? कार्टेशियन कुछ नहीं है, रेने डेकार्टे के नाम के ऊपर हम लोगों ने उस तल को, उस प्लेन को क्या नाम दे दिया हुआ है? कार्टेशियन प्लेन नाम दे दिया है। उसी को हिंदी में क्या कह रहे हैं? कार्ते है। हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे? रेने डेकार्टे, तो कार्ते का कार्तीय तल। ऑलराइट, ये क्या है आपका? कार्तीय तल हो गया। तो कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आगे समझेंगे हम लोग, और इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, रेने डेकार्टे ने क्या की थी? निर्देशांक ज्यामिति में की खोज की थी, जिसके माध्यम से आज हमारे लिए चीज़ें सरल हो पाई हैं, है ना। तो कुछ चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते थे, एक वाई एक्सिस लेते थे। आप सभी ने आलेख पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेते हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, और ये दोनों जहां पर टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ओ, यानी कि क्या है? ये मूल बिंदु है ना। ये क्या है? आपका मूल बिंदु है, यानी कि ओरिजिन है। ठीक है, इसे कहा जाता है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। और वैसे ही अगर ये ओ है, ये आप एक्स मानो, और इसको क्या मानोगे? एक्स डैश। और ये ओ है, ये इसको आप वाई मानो, तो ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। ठीक है, ठीक है, सॉरी यार, इसको वाई डैश बोल लो, इसको वाई बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम ही है। तो एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई। ठीक है, और बीच में कौन है? ओ है। ओ क्या है? ओरिजिन है, यानी कि मूल बिंदु है। जहां पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस टकराएंगे उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जहां पे टकराती हैं उसको क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। तो अब ये जो एक्स डैश एक्स वाली जो लाइन है, एक्स डैश एक्स वाली जो लाइन है, इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस कहा जाता है। ऑलराइट, पता भी होगा आपको। और ये जो वाई डैश वाई है, इसे क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस। तो ये हो जाता है आपका एक्स एक्सिस, और ये हो जाता है आपका वाई एक्सिस। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, इतना समझ में आ गया? ठीक, तो मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है। ठीक, इस बिंदु के पॉइंट को मैं कैसे दर्शाऊंगा? मान लो ये यहाँ से तीसरे स्थान पे है, x बराबर 3 है और y बराबर क्या है? 2 है। ठीक है, आपने आलेख पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 है इसे क्या कहा जाता है, और ये जो 2 है इसे क्या कहा जाता है? इनका भी नाम है, इनको कहा जाता है भुज और क्या? कोटि। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? आपका भुज है, और ये क्या है? कोटि है। कंफ्यूज नहीं होना, ये पहला भुज है, दूसरा कोटि है। एक्स एक्सिस वाला जो वैल्यू होता है उसको भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस वाले वैल्यू को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और भुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एप्सिका, ABSICCA, एप्सिका। ठीक है, ऑलराइट। और वैसे ही कोऑर्डिनेट्स को, कोटि को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? ORDINATE, ऑर्डिनेट। तो कुछ नहीं है, भुज मतलब कि एप्सिका, और वैसे ही कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक, तो एक्स एक्सिस वाला जो मान होगा उसको क्या कहेंगे? भुज, वाई एक्सिस वाले को कोटि। ठीक है,
तो ये हो गया आपके कार्टेशियन प्लेन को समझने का तरीका। और ये जो पूरा प्लेन है, ये जो तल है आप देख पा रहे हो, एक्स और वाई तल, इसको क्या कहा जाता है? पूरे तल को, इस पूरे तल को क्या कहा जाएगा? ये जो आपका पूरा एक घेरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्स वाई तल, यानी कि एक्स वाई प्लेन। और या नहीं तो इसको हम क्या कह सकते हैं साथ में, और कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हो? कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्ते का तल, कार्तीय तल बोल सकते हैं, ठीक है, कार्तीय तल, यही चीज है कार्तीय तल। और इसके साथ इसको और क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है अब? यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या कहते हैं? निर्देशांक, निर्देशांक तल। तो अगर कभी बोले कि कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है यानी कि निर्देशांक तल दिया, तो भी यही चीज है। अगर आपको बोले कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल दिया है, तो भी यही चीज है। अगर आपको बोले एक्स वाई प्लेन दिया है, तो भी यही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है बताया मैंने, एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होते हैं, भुज और कोटि क्या होते हैं, ऑर्डिनेट एंड अप्सिका क्या होते हैं बताया है। तीसरा क्या बताया मैंने, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, यानी कि एक्स वाई तल क्या होते हैं। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि एक्स वाई तल, कार्तीय तल और निर्देशांक तल एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होंगे सभी बच्चे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आगे चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल इस क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं, आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा वरना। हाँ, आप लोग को पता तो है कैसे पकड़ते हैं कोऑर्डिनेट्स वगैरह को, तो एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देख लेते हैं। मुझे बताओ, -2 और 5 आप दर्शा सकते हो क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले ग्राफ पे, ठीक है। -2 और 5, और यहाँ पे 2 और -2, इन दोनों को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई तल पर, तो कैसे दर्शाओगे? एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल बनाने के दर्शाने के लिए सबसे पहले तो प्लेन बनाना पड़ेगा। तो ये ले लो एक क्षैतिज और एक ले लो, सॉरी ये ले लो एक क्षैतिज और ये ले लो एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्स, ये एक्स डैश, एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, और ये वाई, ये ओरिजिन, ठीक है। तो -2, 5 और 2 और -2, ऑल राइट, ठीक। इनको अब हमको दर्शाना है। ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी बताया त्रिकोणमिति में ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट आपको पता है ना, ठीक है, पता होने चाहिए सभी को। अब हमको क्या दर्शाना है? -2 और 5। तो कुछ नहीं करना, आप इसको बराबर बराबर दूरी पे ले लो। यहाँ पे +1, 2, 3, 4, ठीक। और वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5 समथिंग। और वैसे ही इसको भी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, और वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। थोड़ा आप साफ सुथरा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, मुझे क्या समझाना है इसलिए इतना दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर से जब समझेंगे तो और आसान होगा। फिलहाल -2 और 5 अगर प्लॉट करना है, मतलब x का मान कितना है? -2 है। तो -2 कहाँ पे आता है? x का वैल्यू देखो, x का वैल्यू इस तरह पूरा प्लस है, माइनस में कहाँ? यहाँ है। तो हम लोग 0 से चलना चालू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? -2 तक जाएंगे, ठीक है। ओरिजिन से चलना चालू करेंगे और -2 तक जाएंगे x में। यहाँ जब आप पहुँच गए तो y एक्सिस में कितना लेना है वैल्यू? 5 लेना है, ठीक है। y एक्सिस में क्या लेना है? +5 वैल्यू लेनी है। +5 कहाँ मिलेगी? ऊपर मिलेगी कि नीचे मिलेगी? ऊपर मिलेगी। तो अब यहाँ से बढ़ेंगे तो +5 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलना है, 0 से लेके -2 तक, फिर -2 से लेके 5 तक। तो ये जो आपने फाइनली इस पोजीशन पे पहुंचे हो ना आप, ये क्या है आपका? -2 और 5 है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? -2 और 5। तो यहाँ पे -2 क्या है? ऑर्डिनेट है, सॉरी एप्सिका है, और ये 5 क्या है? ऑर्डिनेट है, ठीक है। यानी कि ये भुज है और ये कोटि है, ऑल राइट। तो ये हो गया पॉइंट का लोकेशन, ये आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो। वैसे ही +2 और -2 अगर दर्शाना है आपको, तो 0 से लेके +2 तक बढ़िए, 0 से लेके +2 तक यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखो y एक्सिस में कितना जाना है? -2 जाना है। तो -2 कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा? नीचे मिलेगा। तो नीचे आ जाइए, तो आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको
-2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है वैल्यू आपका 2 और -2। ठीक, तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स को लोकेट करते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सभी लोग सारे के सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।